राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने गुरु दत्तात्रेय जी द्वारा बताए गए 10वें अध्याय में ये जाना कि बकुंडल ने अपने पुण्य का 8वां भाग अपने भाई को देकर उसको नरक से मुक्ति दिलाई। और गुरु दत्तात्रेय जी द्वारा बताया कि यदि कोई मनुष्य सारा मास स्नान नहीं कर सकता तो वह 3 दिन ही स्नान करने से उसके जो सारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, और 5 दिन का स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभामान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान जरूर करना चाहिए। माघ मास के स्नान के नियमों का भी उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान को त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन वस्त्र कंबल जूता कुकम्भ घूत तेल कपास रुई बस्तर और अन्न दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि नहीं तपाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के दिन नियम के साथ माघ मास करें और उद्यापन करें। इस दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में इसकी कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से ही जो फल हमें प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचनी मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया और इससे वे पापी मुक्त हो गया। आगे का अध्याय 11वां। आगे कार्तिकेय जी कहने लगे, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? ऋषि अति ऋषि की संतानों के सूर्या, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घी राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी सुंदर केश वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और बेनी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गिल्ले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती है, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव जी निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिससे पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदर से अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग को भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और भूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्शता ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई
कार्य, दान, तप, जग आदि नहीं किया। शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपया करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तों को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मणा के क्षेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई पश्चाचित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे बामनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत उजला युक्त हजारों बंगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुँह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरू पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक श्रवण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है। इसके वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं, अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग भी शोभा के लिए कोई क्रिया नहीं सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वे कहाँ है, मैं ये सब जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र से सब ने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के बर से हजारों नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभामान होते हैं। 11वां अध्याय समाप्त। माघ मास का देखो कितना महत्व है। माघ मास के स्नान से हमारे जो बड़े से बड़े पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन रहते रहते हमें माघ स्नान जरूर करना चाहिए। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।